कक्षा 10वीं के मेरे जिज्ञासु छात्र छात्राओं, देखो बेटा, अपनी मातृभाषा का जो कोर्स है पूर्ण हो चुका। अब इसमें क्या है, 8वीं इकाई में हिंदी साहित्य का इतिहास दिया हुआ है। इस पर 5 अंक का प्रश्न आएगा बेटा, और इसका अध्ययन बहुत अच्छे से करने हैं। तुम्हारे कोर्स में हिंदी साहित्य का इतिहास दिया हुआ है। अपनी पुस्तक निकाल लो। मैं अपनी पुस्तक के अनुसार तुमको हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है इसका मैं संक्षिप्त जानकारी तुमको दे रहा हूं। ऐसे तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है बहुत विस्तृत है। समझ में आया ना? इसमें तो देखो क्या है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब समझ गए होंगे हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास क्या होता है ना? क्योंकि मातृभाषा में जो इसका इतिहास बना, इतिहास का मतलब समझते हो नहीं? पुरानी जो बातें हैं जिसका लिखित रूप में जानकारी रहती है उसको कहते हैं इतिहास, है ना? तो ये है हिंदी कविता के इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हमारी पुस्तक में ये गाइड में तुम्हारे दिए हैं 1000 वर्ष पुराना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 में 1050 से हिंदी साहित्य का इतिहास का श्री गणेश माने। समझ में आया ना? अब इस हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया गया है। ये तो तुम लोग 9वीं से पढ़ते आ रहे हो। 9वीं में हिंदी साहित्य का इतिहास बताया था। अब दूसरे साल इस 10वीं में फिर से देख लो बेटा। पहला जो काल है उसको कहते हैं आदिकाल। पुस्तक में देखते जाओ, आदिकाल लिखा है, आदिकाल। और इसका दूसरा नाम है वीर गाथा काल। कोष्टक के अंदर लिखा है नहीं, वीर गाथा काल। और इसका समय दिया है संवत 1050 से 1375 तक। ये का है? संवत सन्नो है। संवत और सन में अंतर है। जानता हो अभी कौन से संवत चलत है? वही तो बात है यार, सब अंग्रेज के बाप बन गए। अंग्रेज के बाप माता है। अंग्रेजी जानता हो? ये ईस्वी संघ जो है अंग्रेजी की, और हमारी मातृभाषा में संवत है। अभी जो चलत है बेटा 2076। समझ में आ गए? संवत 2076 है। और ये अंग्रेज में का चलात है अभी 2020। देख ले हमार पुरातन जो ने हिंदी साहित्य के इतिहास या हिंदी साहित्य कब से बने हैं, कब से ज्यादा पुराना है कर लेते हो। समझ में आते? तो आदिकाल
जिसको कहते हैं वीरगाथा काल, कब से माना जाता है? 1050 से 1375 तक का समय आदि काल या वीरगाथा काल कहलाता है। दूसरा है भक्ति काल। इसका दूसरा नाम है बेटा, कोष्टक में दिया देख लो, पूर्व मध्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व मध्य काल। और इसकी अवधि अर्थात समय संवत 1375 से लेकर के 1700 तक का समय ये पूर्व मध्य काल, या तीसरा नाम है करो है, देखो हाँ यही अब दुएठा नाम है। पूर्व मध्य काल कहलाते या भक्ति काल कहलाते। का कहलाते? भक्ति काल। समझ में आया? तीसरा जो काल का नाम है वो है रीति काल, और इसका दूसरा नाम है उत्तर मध्य काल। और इसका समय जो है बेटा 1700 संवत 1700 से 1900 तक का समय इस रीति काल या उत्तर मध्य काल के अंतर्गत लिया जाता है। विद्वानों ने, साहित्यकारों ने इस तरह से विभाजन किया है। और अंतिम चतुर्थ आधुनिक काल। आधुनिक काल को अद्यतन काल भी कहते हैं, याद रखना। और इसका समय 1900 लेकर अभी जो चल रहा है पूरा इसी के अंतर्गत आता है अभी तक का समय। ये इस तरह से जो है क्या कि हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन हो गया। अब आते हैं पहला आदिकाल या वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375 तक, है ना। और इसके अंतर्गत क्या खास बात होती है इसका विवरण देखो बेटा, आगे दिया है। आदिकाल को वीरगाथा काल, है ना, सामंत युग या चारण युग आदि नाम से पुकारा जाता है। सामंत काला के धीरे राजा महाराजा मतलब सामंत थे, समझे। पुराना जमाना में जैसे टुकड़ा टुकड़ा राज रहा है, पूरा भारतवर्ष विभाजन किए रहा है, तो ये सामंत राजा हैं। अतका सामंत के यह राज करत है, तो यही ला सामंत युग कही, राजा महाराजाओं के समय। और उसके बाद जो है इसी को दूसरा चारण युग का है, आदिकाल। चारण युग का है, चारण का मतलब होते है कवि। ये युग में बेटा अधिकांश कवि मन का करेंगे कि कविता लिखे, राजा महाराजा मन के प्रशंसा के गीत गावे। हाँ, देखा सकती का नाम है चारण युग। यह हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम काल है। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल इसी युग से देखने को मिलता है। अब ये आदिकाल का नाम पड़ी एला बताते। आदि का अर्थ होता है आरंभ। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक युग होने के कारण इसे आदिकाल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल कैसे हो रही है? तब शुरू होते, इसलिए इस काल को कहते हैं आदिकाल। याद रखना। इसी का दूसरा नाम क्या?
वीर गाथा काल, इसी का तीसरा नाम चारण काल, इसी का चौथा नाम क्या? सामंत काल, सामंत युग। ऐसे इसके जो है पहचान है। अब आ जाओ हैं इस युग के कवि चारण या भाट थे। भाट काला के थे जानता रे? भाट मना आगू गांव गांव में आवे बेटा और घर घर जाके प्रशंसा के सुंदर गीत गावे। अब तो देखे बन नहीं मिले। भाट कभी आता होगा तो हमने देखा नहीं है, परंतु ये जैसे आजकल होगा ना मिजई कुटई तब पक्का पहुंचे होंगे। हाँ, मिजई कुटई दिन में आए होंगे। मैं यहाँ तुम्हारे एक किस्सा बताता हूँ। एक जन रहा है भाट हैं और एक जन रहा है नाऊ। दोनों मित्र रहा है। कुछ कविता बनाए बर भाट लाए तो नाउल घला है। तब दोनों चर्चा के दरम्यान कहता है, अरे भाट चल तुम कविता कैसे लिखते हो? तो उसने कह दिया, भाट रे भाट, ये नाव पहले बोल दिया। नाई जो है भाट को बोलता है, चल तुम अपनी कविता लिख सुनाओ। क्या कविता कहते हो? तो भाट बोलता है, भाट रे भाट तेरे सर में खाट। ऐसा कह दिया। मूर्ख कविता सुने, भाट रे भाट तेरे सर में खाट। अब तुम सुनाओ। ऐसा करके नाई को कहा भाट ने। तो कहे, नाई रे नाई तेरे सर में जाता। ऐसा कह दिया वो। तो कहता है, अरे तुक तो नहीं मिला। कविता क्या होती है? तुक बंदी होती है। हैं? मैं तब भाट और खाट बताया। भाट रे भाट तेरे सर में खाट ऐसा बताया तो तुक मिल गया ना। और तुम्हारी कविता में तो तुक नहीं है, हैं? जाता कहते हो। तो इस तरह से मजाक इन लोगों के चलता था। उस आदिकाल की बात है। तो ये बेटा आदिकाल में चारण जो होते थे वो राजा महाराजाओं के प्रशंसा के गीत गाया करते थे। कहता है ना, भाट थे वे राजाचित थे। अपने आश्रयदाता राजाओं के दरबार में रहने वाले वीरतापूर्ण रचनाएं लिख करके सैनिकों की उत्साहवर्धन करते थे। है ना? चंद्रबाई का एक नाम तो तुम इतिहास में सुने है। पृथ्वीराज के ये समय में वो रही चंद्रबाई और वो का थे कविता घला लिखे और मंत्री भी रही से राजा पृथ्वीराज के साथ आवे जावे जाने। तो चंद्रबरदाई एक गांव मोहम्मद गोरी से जब दुश्मनी ये मोहम्मद गोरी होकर ऊपर चढ़ाई कर दी तो ये पृथ्वीराज के दोनों ठन आँखी फोड़ दी, अंधरा कर दी, कैद कर ले दी ना पृथ्वीराज। तो उसकर बाद क्या होते, चंद्रबरदाई सोचते कि इस बेईमान से किसी न किसी तरह से बदला लिया जाए। ऐसे सोच के एक दिन वो जाके मोहम्मद गोरी के थे, हमारे पृथ्वीराज तो शब्दभेदी बाण मारते हैं,
अच्छा, शब्द वेदी बाण चलाते। चलो इस अंधे का कल देखेंगे दरबार में कैसा शब्द वेदी बाण चलाता है। मोहम्मद गोरी जो है चंद्रवरदाई 32, तब जाके चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज का कहते महाराज यही मौका है एक बेईमान से बदला लेके। मैंने इसको कह दिया है कि मेरे राजा साहब पृथ्वीराज सत्यभेदी बाण चलाते हैं, तो जैसे ही मैं बोलूंगा तो आप तैयार रहिएगा। तो दूसरा दिन सभा लगी ऊपर। अब पृथ्वीराज लाए दिस, अब कावड़ियों का दोनों आंखें फोड़ दे से अंधेरा हो गई बेचारा लाइस दरबार में। अब ऊपर में बैठ रहा है मोहम्मद गोरिया, है ना, और कहते हाँ ऐसा करते बाण चलाओ, ऐसा बोल दिया हो। अब पृथ्वीराज जो है बाण चलाए के पहली जो है का करिस, चंद्रवरदाई कविता पढ़ दिस। का कविता पढ़ दिस है, कविता पढ़ीस 4 बांस 24 गज। ये पुराना जो है प्रणाली के नापे तौले के ये 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। और राजा पृथ्वीराज चौहान, बस यही समय है अब इस वक्त को मच्छू को। ऐसा कह करके जैसे ही पृथ्वीराज को संकेत करने के लिए चंद्रवरदाई ने ये कविता पढ़ी, तुरंत उन्होंने धनुष बाण उठा करके और छोड़ दिया थी। तो वो तो बोल रहा है हाँ ऐसे की, और ये शब्द भेदी बाण चलाने वाला हाँ कि सब बाण चल दिस। कहा जो में वो बैठे रहा है तो में होकर गर्दन काट ले, गर्दन ला काट के वो पार निकल के बाद और चारों तरफ हल्ला हो गई। देखो देखो दोनों ने फिर इस तरह से आपस में ये करके और मोहम्मद गोरी से बदला लिया। तो बेटा पुराने जमाना में राजा महाराजाओं के प्रशंसा के गीत ये चारण गाया करते थे, जिसकी प्रशंसा इसमें बताई गई है ना। वीरता पूर्वक काव्य की सामान्य प्रकृति कारण ही इस युग को वीर गाथा काल के नाम से जाना गया है। अर्थात इस काल में जो काव्य ग्रंथ प्राप्त होते हैं वे प्रायः वीरों की गाथाओं के से संबंधित, इसलिए आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना गया है। अब इस वीर गाथा काल के का विशेषता है, विशेष कैसे ढंग की ये कविता लिखेगी, इसके बारे में कहता है कि मुख्य कितने दिया है, 7 ठन विशेषता दे। ये विशेषता मतलब याद करूं भाई। देखो बेटा, संदिग्ध रचनाएं, युद्धों का सजीव वर्णन, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता, संकुचित राष्ट्रीयता की भावना, और क्या है रासो काव्य की रचना और छंदों का विविध मुखी प्रयोग। ऐसे बेटा हाँ डिंगल भाषा और पिंगल भाषा का प्रादुर्भाव, इस तरह से ये जो है इसकी विशेषताएं हैं। अब अगले पीरियड में इसके बारे में और विशेष चर्चा करेंगे। ठीक, देखो इसको याद रखना, ये अभी लिख करके और कंठस्थ कर लो। 5 नंबर का आएगा बेटा। हाँ, इसलिए इनको संक्षिप्त जानकारी इसका रखना बहुत जरूरी है।
ये तो बहुत विस्तृत है बेटा। अभी क्या पढ़े हो तुम? ये तो 11th में चलेगा तुम्हारा, 12th में, और महाविद्यालय में भी पढ़ोगे इसको। समझ में आया? तो ये इसके संक्षिप्त जीवन परिचय तुमको बताया गया। ठीक।